स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। तो दोस्तों देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खबर में जानेंगे कि 2 साल तक माफ हो सकती है लोन की किस्तें। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से बड़ी प्लानिंग की जा रही है। अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी लोन ले रखा है, होम लोन, ऑटो लोन या फिर कार के ऊपर किसी भी तरह का पर्सनल लोन ले रखा है, तो 2 साल तक आपको लोन की किस्त चुकाने की छूट मिल सकती है। उसी के साथ दोस्तों जनधन योजना को 6 साल पूरे होने पर सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है और सभी जनधन खातों में 10-10 हजार रूपए भेजने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, आपके भी घर पर माताओं का, बहनों का, आपकी गर्लफ्रेंड का, प्रेमिका का, भाभी जी का, किसी का भी जनधन खाता है ना, तो दोस्तों यहाँ पर उनको मिल सकते हैं पूरे 10,000 रूपए, वो भी सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि सरकार चला रही है 100 नई ट्रेनों पर विचार है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन इतने दिन बंद थी, लॉकडाउन में ट्रेन चालू होने को लेकर बड़ी खुशखबरी आई। और साथ ही बड़ी खुशखबरी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर सहित कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो दोस्तों या खरीदने का मन बना रहे हैं, तो 60% तक की छूट यानी कि डिस्काउंट जो है ना, वो आपको मिल रहा है। अच्छा, कहाँ पर मिलेगा डिस्काउंट, पूरी खबर जानेंगे डिटेल के साथ। और वहीं टिकटॉक जो दोस्तों दोबारा से चालू हो सकता है, उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। सोने चांदी के भाव को लेकर बड़ी खबर, अगर आपके घर पर राशन कार्ड बना हुआ है ना, तो दोस्तों सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। अब 26 राज्यों में लागू हुआ कुछ नया नियम। तो चलिए एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। इस समय वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप और हम सभी आपस में जुड़े रहेंगे और लगातार एक दूसरे के साथ काम की खबरों को शेयर कर पाएंगे। तो चलिए आज की सबसे पहली और बड़ी खुशखबरी है कि 2 साल के लिए और मिल सकती है कर्ज से राहत सुविधा। केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने दी है जानकारी। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने ईएमआई पेमेंट में 3 महीने की राहत दी थी। लॉकडाउन के चलते तमाम काम धंधे ठप होने और बहुत सारे लोगों का रोजगार छिन जाने के बीच तमाम तरह के बैंक जो है दोस्तों लोन की किस्त भरने में आरबीआई ने लोगों को राहत दी थी। और आरबीआई ने इस सुविधा को अगले 2 साल तक बढ़ाने का विचार किया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। जी हाँ दोस्तों, सरकार का मानना है कि लॉकडाउन के अंतर्गत लोग बाग का काम धंधा छिन गया है, रोजगार वगैरह डाउन हो गया है, धंधे पानी सब कुछ डाउन पर चल रहे हैं। इसी के मद्देनजर लोग जो अपना घर खर्च उठाने में भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, ऐसे में वो लोन की किस्त किस तरह से चुकाएंगे। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर सभी ग्राहकों का लोन की जो किस्त है ना, उसको 2 साल तक माफ किए जाने का, यानी कि 2 साल तक लोन की किस्त से राहत देने का विचार किया है और इसके बारे में जानकारी दी है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या लोन की किस्त 2 साल के लिए माफ होनी चाहिए? नहीं दोस्तों, आप अपनी राय और विचार में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल पूरे होने पर सरकार ने दिया खाता धारकों को बड़ा तोहफा। अब होगा इतना बड़ा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके 6 साल पूरे होने पर उसके सभी खाता धारकों को कुछ और सुविधाओं सहित बड़ा तोहफा दिया है। और इसके तहत सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए रुपए डेबिट कार्ड जो फ्री में आकस्मिक बीमा कवर देने का फैसला किया है। यानी कि दोस्तों अगर आपका जनधन खाता है ना, तो आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है 1 लाख रुपए का बीमा। जी हाँ, और उसी के साथ सबसे बड़ी खुशखबरी की ओवरड्राफ्ट की सीमा भी बढ़ाकर 10,000 रूपए कर दी गई है और बिना किसी शर्त 2,000 रूपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान की गई है। दोस्तों आपके समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आपके घर पर किसी का भी जनधन खाता है, तो सरकार की तरफ से जनधन खाता स्कीम को 6 साल पूरे हो गए हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस 6 साल पूरे होने की तर्ज पर सरकार ने बड़ी खुशखबरी देते हुए कि आपके जनधन खाते में कितने ही पैसे जमा क्यों ना हो, चाहे 1 रुपया जमा हो, 1,000 रूपए जमा हो, 100 रूपए जमा हो, लेकिन जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी, सरकार जो आपको 10,000 रूपए की सुविधा जो तुरंत प्रदान करेगी। 10,000 रूपए आपके खाते में नहीं होने के बावजूद भी आप निकलवा सकते हैं बैंक से। तो इस तरह से कुछ बड़ी खुशखबरी मिली है। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खुशखबरी है कि दिवाली और दशहरे को लेकर इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान है, चलाएगा 100 और नई ट्रेनें। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने फेस्टिव सीजन के लिए तैयारी कर ली है। जल्द ही करीब 100 और ट्रेनें चलाने की योजना है और दशहरा दिवाली को देखते हुए रेलवे जल्द ही इसका ऐलान भी कर सकता है। देश भर में अनलॉक 4.0 जो है दोस्तों कल 1 सितंबर से ही लागू हो गया था और रेलवे ने अनलॉक 4.0 को लेकर अपना प्लान तैयार कर लिया है। रेलवे भी 230 एक्सप्रेस ट्रेन चला रहा है, जिसमें 30 राजधानी ट्रेनें शामिल है और फिलहाल दिवाली तक 100 और ट्रेनें बढ़ाने की योजना पर विचार कर रहा है और बहुत ही जल्द देश में 100 और नई ट्रेनें चलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों देश में लॉकडाउन के बावजूद अब वापस से ट्रेनों का और यात्रा का जो शेड्यूल वगैरह है ना, वो एक लेवल तक शुरू होने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खुशखबरी है कि सस्ते में खरीदारी का शानदार मौका। होम अप्लायंस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर सहित कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर 60% तक भारी डिस्काउंट आज से सेल हुई शुरू। जी हाँ, अगर आप टीवी, हेडफोन, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, हार्ड ड्राइव और स्मार्ट वॉच सहित कई जरूरी आइटम की खरीदारी करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ई कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेज़न ने आज से ही वाव सैलरी डेज सेल शुरू किया है। यानी कि सेल में बड़े अप्लायंसेज को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर सहित अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट पर लगभग 60% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट दी जा रही है। और वहीं दोस्तों अगर इसको आप किस्तों पर
खरीदते हैं ना तो वहाँ पर आपको बिना ब्याज पर किस्तों की सुविधा भी दी जा रही है, जिससे कि 10,000 रुपए में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना तो 2-2 हजार रुपए जो 5 आसानी किस्तों में आप चुका सकते हैं। इसके लिए अलग से कोई ब्याज वगैरह भी नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि चाइना ने रातों रात बना दिया टिकटॉक के लिए नया नियम। अब टिकटॉक को अपना कारोबार बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस। जी हाँ, इतने दिन मीडिया में खबर आ रही थी कि भारत सरकार ने टिकटॉक को बंद कर दिया था। उसके बाद अमेरिका सरकार ने भी टिकटॉक को बैन करने के ऊपर एक प्लान बनाया था कि 3 महीने में या तो टिकटॉक जो है वो अमेरिका में कारोबार बंद कर दे, या दोस्तों कुछ सिक्योरिटीज इश्यूज वगैरह थे उनको साफ सुथरा कर दे, उनको सुधार दे। तो इसी को लेकर टिकटॉक जो बहुत ही ज्यादा बर्डन में आ गया था, प्रेशर में आ गया था, क्योंकि भारत देश में टिकटॉक का बहुत ही बड़ा कारोबार था। क्योंकि भारत देश में दोस्तों आप और हम सभी इतने ठाले लोग होते हैं ना कि दिन पर कोई काम नहीं होता, चलो टिकटॉक देख लेते हैं, छमिया देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें दोस्तों कि टिकटॉक कंपनी ने अपने आप को बेचने का फैसला किया था और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने टिकटॉक को खरीदने का प्रस्ताव भी जारी किया था। इसको बोली लगाने पर विचार किया जा रहा था कि टिकटॉक को माइक्रोसॉफ्ट खरीदने के बाद भारत देश में दोबारा से चालू हो जाएगी और यही माना जा रहा था कि अमेरिका में भी चलने लग जाएगी। लेकिन इन वक्त पर चाइना ने दोस्तों टिकटॉक के ऊपर रोड अटका दिया। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट में खबर छपी कि दोस्तों चाइना की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने रातों रात टिकटॉक के लिए नया एक एक्सपोर्ट रूल लागू कर दिया। इस नियम के तहत चाइना की सरकार ने कहा कि टिकटॉक को अपना कारोबार बेचने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। और वहीं दोस्तों लगभग 20 से लेकर 30 अरब डॉलर जो है ना वो टिकटॉक में डील हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा कारोबार हो गया है टिकटॉक का। अब देखना यह है कि आखिर चाइना चाहता क्या है। हो सकता है जैसे कि चाइना के बहुत सारा जो बिजनेस है, बहुत सारे एप्लीकेशन है वो भारत सरकार ने बैन कर दी है। उसी के मकसद से दोस्तों टिकटॉक जो है उसके ऊपर फैसला लगाया हो कि दोस्तों भारत में दोबारा से शुरू नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भी राजनीतिक इश्यू हो सकता है। फिलहाल आगे देखना ये होगा कि मामले का क्या डिसीजन होता है, क्या टिकटॉक बिक पाता है या नहीं। वैसे आप लोगों की क्या राय है कि भारत देश में टिकटॉक फिर से चालू होना चाहिए नहीं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश का पहला नागरिक कौन होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा कि देश का पहला नागरिक यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ बात करते हैं पिछले वाले गिवे सवाल के लकी विजेता यानी कि लकी विनर के नाम के बारे में। तो दोस्तों मिस्टर राहुल पारासर जिन्होंने जीता है पिछले वाले सवाल का सही जवाब देकर लकी विनर का इनाम है, और दोस्तों इनको मिला है सैमसंग कंपनी का एक शानदार ईयरफोन। मैं राहुल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यूपीएस न्यूज के ऑफिशियल मेल आईडी पर संपर्क करके आप अपना इनाम प्राप्त कर सकते हैं, और ये इनाम जो है बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्ज वगैरह आपको नहीं देना है। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों की सोने की कीमत 209 रुपए बढ़ी। जानते हैं आज के ताजा भाव के बारे में। तो दोस्तों आज बुधवार को वायदा बाजार में सोने की मांग बढ़ने के चलते सोना जो है 209 रुपए महंगा होकर 51,910 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ चांदी की अगर बात करें तो 1031 रुपए महंगी होकर 71,468 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का ताजा भाव बिक रहा है। चलिए राशन कार्ड को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का फायदा आज से इस राज्य के करोड़ों लोगों को मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें भारत देश में 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि एक देश एक राशन कार्ड स्कीम से जोड़ने का प्लान है। और इस योजना से जुड़ने के बाद देश की आधी से ज्यादा आबादी को मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिलेगा। सबसे खास महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आप भारत देश के किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड से जो स्कीम आपको मिल रही है उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। अब दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत 2 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा का हिस्सा बन चुके हैं। और इस महत्वाकांक्षी योजना में दोस्तों मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को जोड़ने का ऐलान किया था। अब देश में कुल मिलाकर 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने राशन कार्ड में उपलब्ध हो रही फ्री स्कीम का फायदा जो देश के 26 राज्यों में कहीं पर भी उठा सकते हैं। आपको बता दें लॉकडाउन के अंतर्गत सरकार के द्वारा हर परिवार के हर सदस्य को 5 किलो फ्री राशन, जिसके अंतर्गत आप गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, 1 किलो दाल। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी फ्री में सुविधा जो है उसका मिलने का ऐलान किया है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों अपने राशन कार्ड के हिसाब से जो कि बीपीएल होता है, एपीएल होता है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किसी को 1 रुपए प्रति किलो में दोस्तों गेहूं उपलब्ध करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो अगर आपका अभी राशन कार्ड बना हुआ नहीं है तो आप जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस फ्री स्कीम का फायदा उठाकर आप भी दोस्तों अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, भारत देश में पिछले 24 घंटों में 78,000 से ज्यादा मरीज बढ़े, वहीं 62,000 लोग हुए ठीक और 1,027 संक्रमित मरीजों ने तोड़ा दम। जी हाँ, आपको बता दें भारत देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 78,572 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, और इसी के साथ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 37,02,000 पहुंच चुकी है। यानी कि 37 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज भारत देश में हो चुके हैं। और इसी के साथ राहत भरी खबर क्या है कि दोस्तों 28,49,364 व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जबकि 65,555 व्यक्ति जो है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। और वहीं पूरी दुनिया में अगर पॉजिटिव मामलों की बात की जाए तो दोस्तों 2,54,00,000 के मामले जो है ना वो पॉजिटिव पाए गए हैं, और साथ ही 8,49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। चलिए बड़ी खबर अब मेरठ से दिल्ली पहुंचते
पहुंचने में लगेंगे सिर्फ 45 मिनट। दिसंबर 2020 तक हो जाएगा निर्माण। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर मेरठ पहुंचने वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। दरअसल दिल्ली से मेरठ का सफर अभी फिलहाल 1 घंटा और 30 मिनट का है, जिसे नया हाईवे बनने के बाद 45 मिनट में ही पूरा कर लिया जाएगा। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक वीडियो ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। एक नया हाईवे रोड जो है ना वो दोस्तों मेरठ और दिल्ली के बीच में बनाया जा रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, गूगल मैप में आया नया फीचर, अब ट्रैफिक लाइट्स का भी मिलेगा अपडेट। जी हाँ, आपको बता दें गूगल अक्सर अपने यूजर्स को एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए नए अपडेट्स और फीचर जो है ऐड करता रहता है। हाल ही में गूगल ने अपने नेविगेशन एप्लीकेशन गूगल मैप्स में एक नया अपडेट रोल आउट किया है और इसे गूगल मैप्स के मद्देनजर दोस्तों आप कहीं पर भी किसी भी चीज की लोकेशन देख सकते हैं, उसका नक्शा मानचित्र ट्रैक वगैरह कर ही सकते हैं। और साथ ही ट्रैफिक लाइट्स का भी अब आपको अपडेट मिलने लगेगा कि किस चौराहे पर, किस गली में, किस नुक्कड़ पर, किस जगह पर ट्रैफिक लाइट चल रही है, उसके बारे में भी आपको अपडेट देता रहेगा आपका गूगल मैप। है ना दोस्तों कमाल का फीचर। चलिए अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, अब सिर्फ रविवार को बंद रहेगा बाजार, 12 घंटे खुल सकेगी दुकानें। जी हाँ, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक उत्तर प्रदेश में नए आदेश के मुताबिक अब दुकानें खुल पाएगी, लेकिन रविवार को पूर्णतया लॉकडाउन रहेगा, सब कुछ बंद रहेगा। और वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड की एक और बड़ी खबर की स्टूडेंट की मदद के लिए यूपी बोर्ड ने जारी किया टोल फ्री नंबर। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि यूपी बोर्ड की तरफ से टोल फ्री नंबर 1800-180-5310 या फिर दोस्तों 1800-180-5312 नाम का इस नंबर को लॉन्च किया। और साथ ही सभी प्रकार के स्टूडेंट को किसी भी तरह की समस्या है ना तो वो दोस्तों इस योजना से फायदा उठा सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं आज की अगली और अंतिम खबर, तो आप हो जाएगा सावधान। परिचितों के फेसबुक आईडी हैक कर मांगे जा रहे हैं पैसे, आप भी ठगे जा सकते हैं रुपए, बचने का बता रहे हैं उपाय। जी हाँ, अगर दोस्तों आपका फेसबुक खाता है तो आपको बता दें कि कुछ नए हैकर्स इस तरह के आए हैं जो कि दोस्तों आपकी फ्रेंड लिस्ट में आपके परिचितों में कोई भी नाम देख लेते हैं, उस नाम से नई फेसबुक आईडी बनाकर या उस फेसबुक आईडी को हैक करके आपके मैसेंजर पर मैसेज करके बताते हैं कि हमारे लिए कुछ इमरजेंसी हो गई है, माताजी हॉस्पिटल में है, दादी जी हॉस्पिटल में है। आप सोचते हैं कि यार आपका फेसबुक फ्रेंड है, आपका कोई परिचित है जो आपको मैसेज कर रहा है। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि जैसे कि हॉस्पिटल लाइफ से कुछ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी वगैरह का बहाना बना लेते हैं, तो इतना टाइम अपना पास भी नहीं होता है कि दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी के मौके पर आप सभी चीज की जांच पड़ताल करके उनको पैसे दें और बिना सोचे समझे उनको पैसे दे देते हैं। तो एक फेसबुक के अंदर नया ठगों का जो ग्रुप है ना वो इस तरह का कुछ वायरल हो रहा है, इसमें सावधान रखिएगा। कोई भी परिचित अगर फेसबुक पर आपसे पैसे मांगे ना, आपका दोस्त ही क्यों ना हो, एक बार उससे फोन करके जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि नए हैकर के द्वारा ठगने का एक नया तरीका इजाद किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टोटल ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।